हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। हमारा बुरा वक्त था जो हमने इंडिया के पीछे लगकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात ख़राब किए। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो ये कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम और उनके खिलाड़ी, उनके बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तरले मिन्नतें करने पर मजबूर हो चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में ना सिलेक्ट होने के बाद उनको तारे नज़र आ चुके हैं और अब वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की जो उभरती हुई बड़ी ही ज़बरदस्त इस वक्त लीग है PSL, उसमें वो अपने आप को जो है ना शामिल करवाना चाह रहे हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर हुआ क्या कुछ है, क्या कहा है उनके बोर्ड ने, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नाजरीन अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को अब जब उनको किसी फ्रेंचाइज ने IPL में सेलेक्ट नहीं किया उसके बाद उनको पाकिस्तान की याद आई है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान की जो PSL की टीमें बनने वाली हैं, अब दो नई टीमें भी आ रही हैं और टोटल 8 पाकिस्तान की टीमें हो जाएंगी, तो उनमें से किसी फ्रेंचाइज को क्या इन प्लेयर्स को जो है ना पिक करना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपको मालूम होगा जब राशिद खान ने जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्रिकेट के ख़राब हुए तो उन्होंने लाहौर कलंदर से राहें जुदा की और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाकिस्तान की जो PSL की लाहौर कलंदर्स टीम है उसको अनफॉलो किया। तो ऐसी सूरत हाल में नाजरीन अब फैंस की राय बहुत ज़्यादा हतमी हो जाती है कि उनकी क्या जो है ना ओपिनियन है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम यही चाहेंगे कि उनको प्लेयर्स को शामिल किया जाए तो फिर एट दी एंड क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप लेगा। और अगर ज़्यादातर लोग इसे जो है ना अपना नेगेटिव पॉइंट देंगे कि अगर लोग ये चाहेंगे कि इन प्लेयर्स को अब शामिल नहीं करना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो नाजरीन, हुआ कुछ इस तरह से है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से होने वाला सलूक इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके खिलाड़ी आज खुद को बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं और इसी मजबूरी ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। IPL 2026 के ऑक्शन में मुकम्मल नज़रअंदाज होने के बाद अब अफगानिस्तान के खिलाड़ी और बोर्ड दोनों पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बयानात इस वक्त सोशल मीडिया और क्रिकेट हलकों में बड़े ही ज़ेरे बहस हैं। वो खुले अल्फाज में ये तस्लीम कर चुके हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनके साफ धोखा किया। 10 से 11 नाजरीन खिलाड़ी थे जिन्होंने IPL ऑक्शन में खुद को रजिस्टर करवाने के बावजूद भी वो जो है ना एक भी खिलाड़ी उनका मुंतखब ना हुआ, जो इस बात का सबूत है कि फैसले क्रिकेट की बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासी मफादात और जो है ना सियासत की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहा है। रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम सबसे ज़्यादा बेरजेर बहस रहा है। ये वो खिलाड़ी है जो माजी में नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात देता रहा है। आज इसी पाकिस्तान की लीग में जगह मांग रहा है जिस पाकिस्तान के खिलाफ ये जहर उगलता रहा है। गुरबाज ने पाकिस्तान में रहकर क्रिकेट सीखी, यहाँ के वसाइल इस्तेमाल किए और फिर भारत ने बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा, लेकिन जब भारत ने उसे अपनी किसी फ्रेंचाइज के काबिल ना समझा तो अब हालात यकसर बदल गए हैं। यह रवैया सवालिया निशान बन चुका है। उसके बाद नाज़रीन राशिद खान, उसकी बात कर लेते हैं। राशिद खान अगरचे दुनिया के बेहतरीन T20 बॉलर्स में शुमार तो होते हैं, लेकिन IPL में अफगानिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मजमूई सलूक ना उनकी हैसियत को भी जो है ना मतनाज़ा बना गया है। राशिद खान माजी में PSL का हिस्सा रहे हैं और पाकिस्तानी शायकीन उन्हें पसंद भी करते रहे हैं, मगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सियासी पॉलिसियों ने उन जैसे खिलाड़ियों को मुस्तकबिल में भी जो है ना उनके ऊपर असर डाल दिया है, उनके फ्यूचर के ऊपर भी। क्योंकि लाहौर कलंदर के बड़े ही ज़बरदस्त प्लेयर थे राशिद खान और एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है ताल्लुकात ख़राब हुए अफगानिस्तान के साथ और फिर अफगानिस्तान की राहें जो है ना इंडिया की तरफ बढ़ती गईं, तो फिर हालात ख़राब हुए। मोहम्मद नबी एक ऐसे ऑलराउंडर सीनियर खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर के लीग्स खेल चुके हैं, लेकिन IPL एक्शन में नज़र अंदाज होना उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था। नबी जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों के लिए ये पैगाम वाजिया है कि भारतीय लीग में शमूलियत अब सिर्फ कारकर्दगी पर मुनहसर नहीं रही, वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे थे।
अफगानिस्तान के नाज़रीन इसके अलावा कई नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी भी अपने करियर के आगाज़ में हैं। उनके लिए पीएसएल एक सुनहरी मौका हो सकता है। अफगानिस्तान में फेस जो है ना होने के बराबर है मैचेस की, इसलिए ये खिलाड़ी आलमी लीग्स पर इन्हिसार करते हैं और आईपीएल के दरवाजे बंद होने के बाद अब उनके लिए इस वक्त एक वाहिद लीग पीएसएल ही बड़ा प्लेटफॉर्म बचा है जहां वो अपनी सलाहियतें दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान के बैटिंग के जो सतून हैं बाबर आजम हमेशा से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ मैदान में और बयानात में वो मतनाज़ा रवैया रखते हैं। बाबर ने कभी भी कोई नफरत या सियासत का खेल पर कोई हावी नहीं होने दिया और यही वजह है कि इस वक्त अफगानिस्तानी खिलाड़ी ज़ाती तौर पर बाबर आजम से भी राब्ता कर रहे हैं ताकि उनके लिए पीएसएल के दरवाजे खुल सकें। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की मिसाल भी ऐसी है। वो बड़े ही मेहनती और खामोश तबा खिलाड़ी जो मैदान में सिर्फ खेल कर बात करते हैं। अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने रिजवान से भी ज़ाती तौर पर राब्ता करने की कोशिश की है क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिफारिश ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर थोड़ा बहुत असर डाल सकती है। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं ओडीआई शाहीन शाह अफरीदी अफगान बैटिंग लाइनअप के लिए हमेशा एक ख़तरा रहे हैं। मैदान में उनकी जारिहत अलग है मगर मैदान से बाहर वो हमेशा पेशा वराना रवैया अपनाते हैं। अफगान खिलाड़ी ये समझते हैं कि शाहीन जैसे स्टार की हमायत उन्हें पीएसएल में जगह दिलाने में शायद कामयाब हो जाए। इसके अलावा शादाब खान ना सिर्फ एक ऑलराउंडर हैं बल्कि जदीद क्रिकेट की सोच की नुमाइंदगी भी करते हैं। वो नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने के हामी हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान नौजवान खिलाड़ी जो है ना शादाब खान को एक मस्बत आवाज़ के तौर पर देख रहे हैं और जो ये सब देखेंगे वो सारे इन प्लेयर से रब्ता कर रहे हैं और एक उम्मीद भरी उन नज़रों से कह लें या कुछ भी आप समझ लें, वो बड़ी उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे बोर्ड की सुन लें, अगर बोर्ड की ना सुने तो फिर पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों की सुनकर शायद हमें पीएसएल में शामिल कर ले। तो नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल में आ चुका है। एक तरफ क्रिकेट को सियासत से दूर रखने का दावा और दूसरी तरफ कौमी वकार और माजी के तलख बयानात। बोर्ड के लिए ये फैसला आसान नहीं है कि अफगान खिलाड़ियों को पीएसएल 2026 में शामिल किया जाए या नहीं। पाकिस्तानी शायकीन नाजरीन इस मामले में जो है ना तकसीम नजर आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि क्रिकेट में दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, जबकि दूसरे शायकीन ये सवाल उठा चुके हैं कि जो लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे और फिर जब पाकिस्तान ने जो है ना अपनी ट्राई नेशन सीरीज शेड्यूल की और भारत के कहने पर जब उन्होंने शेड्यूल कैंसिल किया तो फिर उन्हें कैसे जो है ना कबूल किया जा सकता है। तो नाज़रीन ओवरऑल अगर अप्रोच देखी जाए तो ये बड़ा इस वक्त एक मसला बन चुका है। मसला इतना बड़ा तो नहीं है क्योंकि अब देखें प्लेयर्स को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल कर लेता है तो पाकिस्तानी अवाम अगर ये नहीं चाहेगी तो फिर जो है ना लोग नाखुश हो जाएंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन खास तौर पर। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको नहीं शामिल करता तो फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना उनके लिए एक मसला बन जाएगा। और उनको अब हकीकत तो समझ लग गई है कि भारत क्रिकेट में एटलीस्ट उनका दोस्त नहीं है। बाकी किसी भी मामले में भारत जो मर्जी करता रहे लेकिन क्रिकेट में उनका दोस्त नहीं है। अगर भारत चाहता अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना तो या तो वो बायलैटरल सीरीज रखता, अफगानिस्तान को भारत में बुलाता, वहां कोई T20 ODI कोई सीरीज खेलता, और अगर नहीं तो फिर भारत की टीम अफगानिस्तान का कोई दौरा करती है, वहां पर कोई एक दो चले 2-3 ना एक ही मैच खेल लेते T20 का, या कोई एक अद्धी कोई वहां पे ODI सीरीज खेल लेते। या फिर अगर नहीं खेलनी थी तो अपने कम प्लेयर्स, मतलब जो ज़्यादा आपके बड़े प्लेयर नहीं हैं, जो अभी उभरते हुए प्लेयर्स हैं, उनकी कोई ए टीम बनाकर ही अफगानिस्तान का दौरा करवा लेते, कुछ तो करते। लेकिन सब ने देख लिया कि भारतीय टीम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को इस्तेमाल कर रही थी और जब उनका मकसद पूरा हुआ तो उन्होंने ना सिर्फ कोई सीरीज़ खेली, ना अफगानिस्तान को इंडिया इनवाइट किया क्रिकेट खेलने के लिए, ना इंडिया की कोई छोटी बड़ी टीम कोई भी टीम अफगानिस्तान गई। और जब IPL की बारी आई जहां पे 10 से 12 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई तो किसी एक भी फ्रेंचाइज ने यह गवारा नहीं किया कि अफगानिस्तान प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन नाज़रीन उनकी स्किल्स में कोई शक नहीं है, मोहम्मद नबी बड़े ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और गुरबाज भी अच्छे प्लेयर हैं, और राशिद खान तो देखें अपने वक्त में जो है ना वो नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं क्रिकेट में। तो फिर ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने शामिल नहीं किया। तो इस सूरत हाल में नाज़रीन ये मामला सिर्फ PSL या चंद खिलाड़ियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये क्रिकेट, सियासत और इख्तिलाफात का एक मजमुआ बन चुका है। फैसला जो भी हो, इसके असरात आने वाले बरसों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के ताल्लुकात पर ज़रूर पड़ेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शायकीन किस रास्ते को इंतखाब करते हैं, क्योंकि यही फैसला मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करेगा। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।